हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2024 के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक कौन था? ए कराए ऑस्ट्रिया का चांसलर, बी कराए फ्रांस का सम्राट, सी कराए रूस का जार, डी कराए प्रासा का चांसलर। तो मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, यानी क्या हो जाएगा? ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कराए? 2 नंबर क्वेश्चन कराए लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? ए कराए 1916 में, बी कराए 1918 में, सी कराए 1922 में, डी कराए 1930 में। तो लखनऊ समझौता की किस वर्ष हुआ था? तो ये 1916 में हुआ था, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करें? महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया? तो ये किसने दिया था? तो ये राजकुमार शुक्ल ने दिया था, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करें? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये 1804 में लागू हुआ था, यानी क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कराए? 5 नंबर क्वेश्चन कराए भारत में पहली देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो ये किस शहर में स्थापित हुआ था? ये करें कोलकाता में, बी कह रहे दिल्ली में, सी करें मुंबई में, डी कह रहे कानपुर में। तो ये कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये कोलकाता में हुआ था, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करें? 6 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। क्या है? बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ए करें इंग्लैंड में, बी करें जर्मनी में, सी करें इटली में, डी करें रूस में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जर्मनी में हुआ था, यानी क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करें? 7 नंबर क्वेश्चन करें द हिस्ट्री ऑफ द लास फाउ वियतनाम किसने लिखा था? तो ये किसने लिखा था? तो ये फॉन बोई चाउ ने लिखा था, यानी क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कराए? गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो ये कहाँ किया गया, कहाँ किए थे गांधी जी ने? तो ये चंपारण में किए थे, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कराए? 9 नंबर क्वेश्चन कराए ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये किस वर्ष हुआ था? ए करें 1925 में, बी करें 1920 में, सी करें 1930 में, डी करें 1922 में। तो ये कब हुआ था? तो ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1920 में हुआ था, यानी क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। क्या है? ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? ए कर रहे हैं 1916 में, बी कर रहे हैं 1917 में, सी कर रहे हैं 1918 में, डी कर रहे हैं 1919 में। तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1916 में हुआ था, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? 11 नंबर क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। हम जो भी लगा रहे हैं वो आप लोग को याद रखना होगा। किस राज्य में वनों का विस्तार विस्तृत सर्वाधिक विस्तृत है? तो ये किस राज्य में वनों का सर्वाधिक विस्तृत है? तो ये मध्य प्रदेश में है, यानी क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? इनमें कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है, यानी क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इनमें कौन लोहा का अयस्क है? तो कौन लोहा का अयस्क है? तो ये हेमेटाइट है, यानी क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। क्या है? बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर विकसित है? तो ये किस नदी पर ये विकसित है? तो ये सतलज नदी पर विकसित है, यानी क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है?
भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस? ए करें 26 जनवरी को, बी करें 14 अगस्त को, सी करें 15 दिसंबर को, डी करें 24 दिसंबर को। तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ISI का प्रतीक हमारी रक्षा करती है। तो ये किसके द्वारा रक्षा करती है? तो ये किसके द्वारा रक्षा करती है? तो नकली और गैर मानक उत्पादकों से क्या करती है? रक्षा करती है, यानी क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की किस महापुरुष का नाम है? तो ये किस महापुरुष का नाम है? तो ये महात्मा गांधी का नाम है, यानी क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? शरीर के आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो ये क्या करना चाहिए? तो ये ठंडे पानी डालना चाहिए, यानी क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करें? बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो ये पूर्वी बिहार है, यानी क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई? तो ये कब शुरू हुई थी? तो ये 1980 में हुआ था, यानी क्या हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।